बहुत समय पहले एक दूर के राज्य में राजा विक्रांतदेव के घर एक कन्या का जन्म हुआ। लेकिन जैसे ही दाई ने बच्ची को राजा की गोद में दिया, सभी स्तब्ध रह गए, क्योंकि उस बच्ची के हाथ पर एक रहस्यमय निशान था, जैसे किसी प्राचीन चिन्ह की मुहर हो। लोग डर गए। उन्होंने कहा, ये बच्ची सामान्य नहीं, ये किसी श्राप की निशानी है। राजा ने अंधविश्वास और भय में आकर अपने ही सैनिकों को आदेश दिया, इसे नदी में बहा दो ताकि हमारे राज्य का अभिशाप मिट जाए। रात के अंधेरे में सैनिकों ने उस बच्ची को एक सुनहरी टोकरी में रखकर नदी में बहा दिया और टोकरी बहती चली गई अज्ञात दिशा में। कई कोस दूर एक नाविक गंगाधर नाव चला रहा था। अचानक उसे नदी में एक टोकरी दिखाई दी, जैसे कोई सुनहरी रोशनी पानी पर तैर रही हो। जब उसने टोकरी खोली तो भीतर वही बच्ची थी, शांत मगर मुस्कुराती हुई। उसने उसे गोद में उठाया और कहा, अब तू मेरी बेटी है। उसने बच्ची का नाम रखा धानी। साल बीतते गए। धानी अब एक सुंदर और जिंदादिल लड़की बन चुकी थी। वो जंगलों में तितलियों के पीछे भागती, फूलों से बातें करती और जहाँ भी जाती वहाँ पौधे खिल उठते, पानी नाच उठता। धीरे धीरे नाविक ने देखा, धानी के पास आग और पानी दोनों को नियंत्रित करने की शक्ति थी। वो हथियार उठाती, घुड़सवारी करती, तीर चलाती, जैसे कि जनजात योद्धा हो। गंगाधर ने एक मास्टर को बुलाया, जिसने धानी को युद्ध कला, ध्यान और आत्मनियंत्रण सिखाया। एक दिन जंगल में अभ्यास करते समय धानी को एक सुनहरी लोमड़ी दिखी। वो लोमड़ी किसी जादू जैसी लग रही थी। धानी उसके पीछे दौड़ी, तभी उसके हाथ का निशान चमक उठा। लोमड़ी अचानक धुंध में गायब हो गई। धानी चौंकी ही थी कि तभी उसका मास्टर आ गया। धानी, संभल कर, ये कोई सामान्य जानवर नहीं। धानी ने जो कुछ देखा था सब बता दिया। मास्टर का चेहरा गंभीर हो गया। शायद अब समय आ गया है उस निशान के रहस्य को जानने का। उन्होंने कहा, अगर तुम सच जानना चाहती हो तो उसी दिशा में जाओ जहां लोमड़ी गई थी। अगले दिन धानी अपने घोड़े पर सवार होकर उसी दिशा में निकल पड़ी। जंगल और घने होते गए, जब तक कि एक बंद रास्ते ने उसका रास्ता नहीं रोक लिया। वह थककर एक पेड़ के नीचे बैठी ही थी कि एक सुनहरी तितली उसके सामने आकर मंडराई। वो तितली उसी बंद रास्ते की दीवार में समा गई। धानी ने दीवार को छुआ और अचानक वह एक मायावी द्वार बनकर खुल गई। अंदर कदम रखते ही धानी एक भव्य महल में पहुंच गई। संगमरमर के फर्श, आसमान में तैरती रोशनियां और बीच में बैठा एक रहस्यमयी राजा। राजा बोला, स्वागत है धानी, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। उसने बताया कि वही लोमड़ी और तितली उसी की भेजी हुई थी। तुम्हारे हाथ का निशान कोई साधारण निशान नहीं, वो एक चाबी का टुकड़ा है। उस चाबी से एक महान खजाना खुलता है। दूसरा टुकड़ा किसी और इंसान के पास है। अगर तुम मुझे वो ढूंढ कर लाओ तो मैं तुम्हें आधा खजाना दूंगा। धानी ने कहा, आधा हिस्सा चाहिए तभी सौदा पक्का। राजा मुस्कुराया, ठीक है, ये लो एक जिन की शीशी, ये तुम्हारी मदद करेगा, पर सावधान रहना। अगर यह आजाद हुआ तो तुम्हें भी खत्म कर सकता है। धानी घर लौटी। कुछ देर सोचने के बाद उसने शीशी खोली और नीले धुएं से एक जिन प्रकट हुआ। क्या आदेश है मेरी मालकिन? उसने झुककर कहा। धानी ने पूछा, क्या सच में मेरे हाथ का निशान एक चाबी का हिस्सा है? जिन बोला, हाँ, लेकिन जिस राजा पर तुम भरोसा कर रही हो वह धोखेबाज है। उसने अपने भाई को मारकर ये खजाना छीनना चाहा था और अब वह तुम्हें इस्तेमाल कर रहा है। जिन ने अपनी शक्ति से धानी को एक जादुई शीशे में महल की सच्चाई दिखाई। महल की हर वस्तु असल में शापित इंसानें थीं, जिन्हें राजा ने अपनी विद्या से कैद कर रखा था। धानी अब दुविधा में थी, क्या जिन सच बोल रहा था या ये बस एक चाल थी? धानी अपने मास्टर के पास गई और सारी बात बताई। मास्टर ने कहा, जिन शायद सच बोल रहा है। तुम्हें उस व्यक्ति को ढूंढना होगा जिसके पास दूसरा टुकड़ा है। धानी एक मॉन्क के पास गई, जिसने ध्यान लगाकर बताया, वो व्यक्ति दक्षिण में है। उसका नाम है शिंजोंग।
धानी और जिन उस योद्धा की तलाश में निकल पड़े। शिनजोंग से मिलने पर धानी ने सब बताया, लेकिन शिनजोंग ने कहा, मैं किसी राजा की मदद नहीं करूंगा। जब धानी जाने लगी, उसने पुकारा, रुको, मैं साथ चलूंगा, क्योंकि मैं भी इस निशान का रहस्य जानना चाहता हूँ। दोनों राजा के पास लौटे। राजा ने उन्हें एक जादुई घेरे में बैठाया, मंत्र पढ़ा, और दोनों के हाथों के निशान मिलकर एक सुनहरी चाबी बन गए। राजा ने चाबी झपट ली और हंसते हुए बोला, अब जानो सच्चाई, तुम दोनों मेरे भाई के बच्चे हो। मैंने तुम्हारे पिता को मारा था इस चाबी के लिए। धानी और शिनजोंग स्तब्ध रह गए। राजा ने उन्हें कैद कर लिया और चाबी से खजाना खोल लिया। लेकिन खजाना खुलते ही उसने दोनों को तितलियों में बदल दिया। लेकिन धानी पहले से तैयार थी। उसने राजा के धोखे का अंदाजा लगाकर जिनकी शीशी मास्टर को दे दी थी। मास्टर ने शीशी तोड़ दी। जिन आजाद हुआ और सीधा महल में पहुंचा। उसने राजा को उसकी ही जादू से हराकर राख कर दिया। राजा के मरते ही सभी कैद लोग, जिनमें धानी और शिनजोंग भी थे, अपने वास्तविक रूप में लौट आए। जिन ने कहा, अब तुम दोनों आजाद हो और इस राज्य पर न्याय का राज होगा। धानी और शिनजोंग ने मिलकर अपने पिता के राज्य को फिर से बसाया, जहां किसी को श्राप नहीं कहा गया, बल्कि हर शक्ति को वरदान माना गया। धानी की कहानी हमें सिखाती है कि कभी कभी जिस चीज को दुनिया अभिशाप कहती है, वही किसी नई शुरुआत की कुंजी होती है। बहुत समय